अम, विजय पवार जी, शुरू कर सकते हैं। यस यस, एक शुरू करते। ओके, करते हैं शुरू सर। ओके सर। वन वन मिनट। सो ये मिस्टर विजय पवार मुंबई से हमारे वोल्टन परिवार के एक बहुत ही होनहार और उभरते हुए लीडर हैं। तो ये हमारा कार्यक्रम जो आज का है वो एक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। वेलकम मिस्टर विजय पवार। सर वॉइस क्लियर बंद है? हो गया है नहीं नहीं, अभी। सुनाए। ओके, दे रहे हैं ना, सुन रहे हैं, ठीक है ठीक। यस ओके यस यस, यू कैन स्विच ऑन ओके योर वीडियो। ओके। ओके ओके, ठीक है थोड़ा सीधा ना। सामने रखिए ना। ओके, वो तो ये है ना, टैब है सर। ठीक है, क्लियर। यस। ओके, तो नमस्कार एवरीवन। आज के इस इंफॉर्मेशन वेबिनार में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। आपने आज इस वेबिनार में आप आ गए क्योंकि सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हम सच में हेल्दी है या सिर्फ रिपोर्ट नॉर्मल होने से हम खुश हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट इश्यूज या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कॉमन हो गई है। और कि हम इन्हें नॉर्मल अभी मान रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा कोई सीरियस ही नहीं होते हम कि कोई बीमारी हो रही तो कोई बड़ा है ना, कि हम नॉर्मल लेवल पे अभी सब आओ, क्योंकि स्ट्रेस अभी नॉर्मल लेवल पे आ गया। क्योंकि ऐसा होता है कि सुबह उठते ही टैबलेट, दिन भर एनर्जी लो, और हर रिपोर्ट में हम हर रिपोर्ट हमारे मैनेज होते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि हम डिसीज को खत्म नहीं कर रहे, हम सिर्फ उससे मैनेज कर रहे हैं। और यही से कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि शुगर अगर नॉर्मल है मतलब मैं ठीक हूँ, अगर ब्लड प्रेशर गोली लेने से अब कंट्रोल है तो मैं ठीक हूँ। लेकिन बॉडी अंदर से क्या कह रही है ये हम नहीं सुनते। तो क्या हम सबसे पहले खुद को दो तीन सवाल पूछे, क्या हमारी एनर्जी पहले जैसी थी वैसे अभी है? क्या हम बिना मेडिसिन के कंफर्टेबल है, या क्या हम सच में अंदर से स्ट्रांग है? अगर आपका हमारा आंसर नो है तो हमें आज कुछ नया समझने की जरूरत है। और आज का सेशन इसी अवेयरनेस के लिए है। आज के सेशन के इस अवेयरनेस के लिए में हम बात करेंगे कि डिसीज क्या होती है, बॉडी को एक्चुअली क्या चाहिए, और कैसे हम रूट लेवल पर हेल्थ को समझ सकते हैं। और ये सेशन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं देगा, बल्कि आपकी जो हेल्थ के बारे में थिंकिंग है वो क्लियर कर देगा। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आने वाले 30 40 45 मिनट अपना माइंड ओपन रख के और खुद के लिए टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि आज जो नॉलेज आपको मिलेगी वही आपके फ्यूचर हेल्थ डिसीजन को बदल सकती है। तो आज जो इस सेशन को लेने वाले हमारे कंपनी के मार्केटिंग हेड मिस्टर नदीम खान जी, इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है हेल्थ के बारे में। उन्होंने बहुत ऐसे लोगों को जो ये प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देख के लोगों ने अपने लाइफ में बदलाव करके ऐसे क्रॉनिक डिसीज से ये लोग बाहर आ चुके हैं। तो आज ये सेशन लेके इसमें ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाए कि हमारी हेल्थ क्या होती है, कैसे होती है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं सर जी को इनवाइट कर, क्योंकि आप आज ऐसा चीज सुनोगे जो शायद अपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। तो मैं आप सभी के बीच में, हम सभी के बीच में इनवाइट करता हूँ हमारे मिस्टर नदीम जी। प्लीज नदीम जी आप आइए और इस सेशन को धन्यवाद। कंटिन्यू कर दीजिए। धन्यवाद सर, थैंक यू। देवियों सज्जनों, सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप लोग अपना कीमती समय लेके आज के हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आए, सबका हम आभार हैं। और अगला 1 घंटा जो है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने हेल्थ के बारे में और उसको जो बिगड़ता है तो उसके पीछे जो कारण होता है उस कारण को, और उसका हेल्थ के लिए सेहत मेंटेन करने के लिए दवाई से बढ़ के क्या चाहिए, क्या एक कारण जो बीमारियों का होता है उस कारण को कैसे ठीक करें, उसके लिए क्या चाहिए, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे आज। तो थैंक यू वेरी मच। और
तो ये जो पहला स्लाइड है, देखिए, हेल्थ इज नॉट वैल्यू टिल सिकनेस कम्स। यानी कि जब तक बीमारी नहीं आती तब तक हम लोग सेहत के बारे में सोचते भी नहीं है। तब तक तो वो गाड़ी चलती है करके चलते रहने छोड़ देते हैं। जैसे कोई अगर टू व्हीलर या फिर कोई गाड़ी है हाथ में, हमने 3 महीने 6 महीने जो भी उसका लगातार इस्तेमाल किया, और हम लोग जरूर गाड़ी के बारे में तो सोचते ही हैं, उसका देखभाल करते हैं, सर्विस करते हैं, ओवरऑल करते हैं, और गाड़ी के इंजन साफ करने से लेकर सब कुछ हम हमेशा उसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन सोचिए, जो ये बदन, ये जो हमें विरासत में मिली, लेकिन इसका हम बहुत ही दुरुपयोग करते हैं कि हम लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं कि क्या चल रहा है अंदर, क्या सही है कि नहीं है। इतना जो कुछ हम हर दिन हमारे बदन पे इतने सारे जो गलतियां करते रहते हैं, ये सब मिला के क्या होगा। गाड़ी अगर ठीक करनी हो तो उसके लिए स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे, हर जगह वर्कशॉप मिलेगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आज ये जो हेल्थ, ये जो मेडिकल इंडस्ट्री है, बहुत ही क्या कह सकते हैं कि बहुत कीमती चीज हो गया है। अगर आपके पास संपत्ति है, इंश्योरेंस है, तो ही इसका आप संभाल सकते हैं, वरना कोई साधारण व्यक्ति हो या कुछ भी हो, अगर एक बार बीमार पड़ गए तो सबके लिए मुश्किल हो जाता है। आज तो इतना है कि इतने सारे हॉस्पिटल्स होने पे भी, वो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जो भी हो, कहीं पे रूम नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता, ऐसी हालत हो। तो ये बहुत ही एक दुर्भाग्य वक्त समय है आज, कि सब कुछ होने पे भी इंसान को कोई जो हेल्थी जीने का एक अवसर है वो नहीं मिल रहा। आप हजारों लोग अगर एक रास्ते पे चल रहे हैं तो भी, आप जब कभी ऊपर से देखेंगे, हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसी को लेके वो भागता दौड़ता ही जा रहा है। तो आज ऐसा जिंदगी है कि कुछ सालों पहले अगर हमने देखा, कुछ 20 25 साल 30 साल पहले, तो लिविंग लॉन्ग और डाइंग शॉर्ट कहा जाता था उसको। यानी कि आप सेहतमंद जिंदगी लंबे समय तक जीते थे, और जब उम्र हो जाती थी 80 90 100 के करीब हुआ, तब बिना कोई किसी को कोई परेशानी किए, किसी को कोई तकलीफ नहीं दिया, वो खुद भी कुछ परेशान नहीं हुए, सोए गए, ऐसे होता था। तब तक भी हम सुनते थे कि वो लोग कहीं भी कभी दवाई नहीं खाई, हॉस्पिटल नहीं गए, ऐसे सब हम गाँव में और अपने परिवार के बड़े बूढ़ों में हमने देखा ही होगा। लेकिन आज की जिंदगी ऐसी है कि लिविंग शॉर्ट और डाइंग लॉन्ग हो गया, यानी कि जीवन छोटा हो गया, मौत लंबी हो गई। आज 25 30 साल के अंदर ही बहुत सारे बीमारियां, आज जो पहले बहुत ही उम्र होने के बाद देखते थे, आज सब कुछ कम उम्र में होने लगे। और उस समय से लेके अगले 20 25 साल तक वो जो भी जीवन जीते हैं वो सब दवाइयों की वजह से ही जीते रहते हैं। ये कोई सेहतमंद जिंदगी नहीं। यानी कि दवाइयों के साथ जो बाकी बचे कुचे दिन होते हैं, वो एक लंबी मौत की तरह जी रहे हैं। आज ऐसा है कि समाना माँ बाप के सामने बच्चे मौत में उनके डेथ हो रही है। 40 50 साल में आज हार्ट अटैक से लेके, कैंसर से लेके, 70 80 साल में उनके माँ बाप ठीक है। लेकिन आज ऐसी जिंदगी, आप हमेशा हर दिन, आज कोई व्हाट्सएप से लेके, सोशल मीडिया से लेके, या भी या कोई खबर में भी आप पत्रिकाओं में भी यही न्यूज़ आप देखते रहते हैं। आज कोई सेहतमंद होने का दावा ही नहीं कर सकता, कोई भी पैदाइशी कोई करण के तरह कवच लेकर पैदा नहीं हुआ कि मुझे कुछ नहीं होगा करके। क्योंकि आज की जो जीवन शैली के साथ बढ़ती हुई बीमारियां, जैसे हार्ट डिसीज, कैंसर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, ओस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों की बीमारियां, अल्जाइमर्स, ब्रेन के बीमारियां, स्ट्रोक, अस्थमा, ओबिसिटी, सब आप देखो तो आज के लाइफस्टाइल, जीवन शैली जितनी मॉडर्न हुई, बदली, उसके साथ आए हुए बीमारियां ही इनको कहा जा सकता है, लाइफस्टाइल डिजीजेस। क्यों लाइफस्टाइल? यानी कि पिछले 50 साल में बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए,
दुनिया में इंसानों की जिंदगी में पैसे कमाने का, मॉडर्न होने का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, जितने भी रेवोल्यूशंस ये हुए थे उसके साथ जितना मॉडर्न लाइफ बदला, साथ ही इतने ज्यादा प्रदूषण और उसके साथ आए हुए जितने दबाव हैं वही ज्यादा है। आंखों के सामने हो रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन उसको दिल मानता नहीं है, क्योंकि इन चीजों के वजह से जो तकलीफें हो रही हैं उससे ज्यादा हम लोग इसके कारण जो लाइफस्टाइल बदला उस पे हम बहुत गौर करते हैं। एयर पोल्यूशन आज हर जगह, हवा प्रदूषित है, आप हर कोई जानता है। आज दिल्ली जैसे बड़े शहरों में पिछले बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि हवा के कारण बच्चों से लेकर बड़ों तक जितने फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं, जितने भी जो भी बड़े शहर से लेकर छोटे शहर तक आज जितना कंस्ट्रक्शंस होता है उसके वजह से मिट्टी, धूल, पेट्रोल डीजल के कार्बन मोनोऑक्साइड से लेके हर जगह देखो तो धुंधलापन ही है। धुंध लगा हुआ है, लेकिन वो असली धुंध नहीं है, पूरा पोल्यूशन है। पानी भी पूरा पोल्यूटेड, यानी कि आप किसी भी नदी से लेके, तालाब से लेके, कुएं से लेके जमीन का पानी तक सब कुछ आज इतना खराब हुआ है कि पिछले कुछ महीनों पहले हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि कैसे शहरों के पानी प्रदूषण होने की वजह से बहुत सारे लोगों में वो असर किया। अगर ये सब एक तरफ चल रहा है तो हम लोग नहीं, हम मैं तो बहुत ही साफ सुथरा फल फलाली खाता हूँ, फलों का, सब्जियों का सेवन अगर करते हैं तो वो सारे के सारे आज सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर के वजह से ही इनके पैदावार हो रहे हैं। हर कोई जानता है इतनी जल्दी अगर इतना ज्यादा का उसका डिमांड है, तो डिमांड के हिसाब का सप्लाई करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड दो तीन जो मरबनु होते हैं उनको मिला के नया कोई चीज बहुत जल्दी पैदावार हो, बहुत ज्यादा पैदावार हो, बहुत उसका आजकल तो पता नहीं कितने महीनों तक वो जहाज में और दूसरे ट्रांसपोर्ट में आता है, कितने महीने पहले पैदावार हुआ उसका पूरा पेस्टिसाइड्स और फंगीसाइड, हर्बिसाइड, एग्रीकल्चर के केमिकल सब डाल के पैदा किया जाता है। सब में केमिकल ही केमिकल है। हमने बहुत सारे ऐसे चीजें जो है टीवी पे भी देखे हैं कि कैसे किसानों में ये सब बहुत सारा जो ये केमिकल्स उस पे थोपा जाता है। और अगर कोई कह रहा है कि नहीं मैं तो बहुत ही ताकतवर मांसाहारी हूँ, बहुत सारे जो है प्रोटीन का चिकन या दूसरा कुछ खाता हूँ, तो वो भी कहाँ का प्राकृतिक तौर पे हो रहा है। 30-40 दिन में अगर कोई मुर्गी पाल रहा है और बढ़ रहा है तो सोचिए वो उसका समय नहीं होता है। उसमें भी इतने सारे जेनेटिकल मॉडिफिकेशन से लेके, इतने सारे एंटीबायोटिक से लेके, बहुत सारे ऐसे पौष्टिकता बढ़ाने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। कोई आज जो वो खाद है वो इवन आज मुर्गी से लेके बकरी से लेके जितने भी है सब आज फैक्ट्री में बने हुए जो उसके खुराक है वो दे के ही पाला जा रहा है। तो आज इतने जल्दी अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो खाने वाले बच्चों में भी क्या होगा वो सोचिए। बहुत ज्यादा जल्दी बच्चियों में प्यूबर्टी देखा जा रहा है, या फिर औरतों में मेनोपास का बहुत जल्दी हो रहा है। पहले 50-60 साल के बाद 70 साल में जो हो रहा था आज बहुत ही कम उम्र में हो रहा है। ये सब इसी जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों की वजह से ये। और जो दवाइयां तो पूछो मत, कोई भी कहीं पे भी जाए ओपन सोर्स कोई भी दवाई ले सकता है, सब केमिकल की मार। इतने ज्यादा टॉक्सिक कंटामिनेंट यानी कि जीव विष जो कहते हैं 70,000 से ज्यादा हर दिन हम पे थोपे जा रहा है। और ये सब हमारे अंदर एक स्लो पॉइजन की तरह चल रहा है जो हमें साइलेंटली अंदर से अंदर मार रहा है। आज कोई नहीं बच सकता, वो चाहे ये हवा का प्रदूषण हो, आज कोई सिगरेट वगैरह पिया तो वो तो अलग से जहर तो है ही। इसके अलावा आज कोई बच्चों के भी आज फेफड़े साफ नहीं है।
कोई बच नहीं सकता। खाने में इतना है कि लाइफ तो बहुत ही आरामदायक हो चुका है, लेकिन खाना बहुत ज्यादा, यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल में इतना ज्यादा खाएगा तो मोटापा। अगर मोटापा एक बार हो गया तो ही वो एक सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है। और साथ में रेडिएशन, हर जगह देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। ब्लूटूथ से लेके चम पूरा बदन पे लगा हुआ लेके घूम रहे हैं, ब्लूटूथ से लेके सारे के सारे रेडिएशन। पानी प्रदूषित है। आज देखिए, प्लास्टिक इज फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। खून में आज प्लास्टिक पाया जा रहा है। पहले चर्बियों के वजह से जो ब्लॉकेज होते थे वो आज प्लास्टिक के वजह से हो रहे हैं। और इसके अलावा टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ शुगर, यानी कि सबसे बड़ा खतरनाक कोई अगर जहर आज हर एक के घर में, हर एक की जिंदगी में है, तो वो सफेद शुगर या फिर जो भी मिठाई या मीठापन ले रहे हैं। वो आज किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जितने भी आप बीमारियों का नाम ले लो, उन सब के पीछे ये शुगर का बहुत बड़ा हाथ है। आप इधर देख भी सकते हैं कि इतने सारे बीमारियों का पीछे कारण है मीठा। लेकिन कोई भारत में मीठापन के बारे में तो बोल ही नहीं सकते, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं इसके। और साथ में आज कोई सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी का है ही नहीं। वो भी भारत में इतने ज्यादा है कि हर जगह कूड़े कचरे जो हैं भरे पड़े हैं, नदी से लेके गलियों से लेके हर जगह। और इतने ज्यादा इसमें कीटाणु, इतने ज्यादा जो बीमारियां फैलने का एक रास्ता बना रहा है वो खुद हम लोग कर रहे हैं। इतने ज्यादा हम लोगों में इतना भी हम लोग अपने आप पे भी दूसरों का भी इज्जत नहीं करते। तो ये आज लाइफस्टाइल जो है, इतने ज्यादा बीमारियां, 98% ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस सब जो नहीं होना चाहिए हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, वो बहुत जो चाहिए वो पूरा डिफिशिएंट हो गया, कम हो गया। और जो नहीं चाहिए जिंदगी के लिए खतरनाक है, वो सब ज्यादा हो गया। और ये सब करके भी इंसान सोच रहा है कि मैं सेहतमंद हूं। कैसे हो सकता है? इतने ज्यादा टॉक्सिन्स, इतने ज्यादा केमिकल, जीव विष जो अंदर जा रहा है। सोचिए, घर में अगर कोई कचरा हो तो हम साफ करने के लिए इतना उतावले रहते हैं, लेकिन इतने ज्यादा कचरा अंदर जो हर दिन गया, उसके बारे में कोई ख्याल ही नहीं, सोच विचार भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये भी तो अंदर इतने ज्यादा टॉक्सिन्स जो गए, आपके जिंदगी का जो हो रहा है वही हमने कहा, हर एक की जिंदगी में। ऐसे नहीं कि कोई यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क लगा के घूम रहा है, या फिर पहाड़ियों में जी रहा है, या फिर जंगल में रह रहा है। हर एक आज इसी बढ़ते हुए शहर में जी रहा है। और यहीं पे इतने सारे बीमारियों से लेके सारे कुछ इंसानों पे दबाव डाल रहा है। और इतने ज्यादा जीव विष जो अंदर गए, इन सबको तो डिटॉक्सिफाई तो करना ही है। लेकिन हम उस पे भी कोई भी रास्ता खोलते नहीं है। अगर कोई उल्टी कर रहा है तो सोचिए, अंदर जो नहीं जाना चाहिए था, जो पाचन के हिसाब का नहीं, आपके बदन का हिसाब का नहीं था, वो बाहर निकल रहा है। बदन बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो निकाल देता है। लेकिन हम लोग फिर भी कोई दवाई खा के उसको भी दबा देते हैं कि वो जहर अंदर ही रहने दो। अगर डिसेंट्री हुआ तो उसके लिए भी दवा। अगर एलर्जी के पसीने से वो जो टॉक्सिन्स थे बाहर आ रहे हैं, तो उसको भी एलर्जी करके उसको भी दवा देकर बंद कर देते हो। और इतने ज्यादा टॉक्सिन्स अंदर दबा 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 के अंदर ही उसको जमा के क्या होने वाला है, सोचिए। सारे इतने अंदर ज्यादा जो कोशिकाएं हैं, वो सब अगर इस टॉक्सिन्स की वजह से भर पड़ जाएंगे, तो वो सब टॉक्सिन्स जो है उन कोशिकाओं को मारने के साथ साथ उन कोशिकाओं से बने, वो टिश्यूज से बने ऑर्गन को भी बिगाड़ेंगे ना। अगर आपका डायबिटीज हो रहा है तो पैंक्रियास जो इंसुलिन पैदा करना था, उसके सेल्स में इतना मीठापन जम गया, इतना जो टॉक्सिन जम गए कि वो इसके बाद अपना इंसुलिन पैदा करने का काम ही छोड़ दिया, तो आप डायबिटिक बन जाते हो। लिवर खराब हो गया, जो अपने जितने भी उसके शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं, जितने भी अंदर, उसका लिवर सबसे इंपॉर्टेंट। आपको बिना कोई तकलीफ दिए आपके पूरे बदन का देखभाल, वो कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने से लेके विषयों को बाहर देने से ले निकालने से लेके सब कुछ वो करता है।
और ये सब लिवर, अगर वो खराब हो गया तो वो भी बंद कर देगा। तो इस तरह ये जितने टॉक्सिन्स और जितने भी अंदर स्टोर हुए, और वो हमारे फैट सेल से लेके हर एक टिश्यू में जाके जम जाता है, ये सारे बीमारियों का जड़ होता है। इसके लिए कोई बड़े साइंटिफिक अकल की जरूरत नहीं है, कोई भी समझ सकता है। इसी की वजह से आपके मुहासों से लेके एलर्जी, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ऑटोइम्यून डिजीजेस, हार्ट के प्रॉब्लम हो, कब्ज के प्रॉब्लम, डायबिटीज, हमेशा टायर्डनेस, सब बीमारियों का ये अंदर, अगर कोई गाड़ी पूरी तरह से अंदर मैल जम जाए, सोचिए उसका चेन इंजन दौड़ सकता है क्या? नहीं दौड़ेगा। लेकिन हम ये गाड़ी हो तो ये सब सोच लेते हैं कि अंदर साफ करना है, लेकिन आपका बदन एक गाड़ी जो है, यही इंजन अंदर इन सब चीजों की वजह से आपका बदन चल रहा था। अगर उसमें भी ऐसे ही पूरा का पूरा अगर कूड़ा कचरा जमा हो तो कैसे चल सकता है? और ये बहुत सारे सिम्टम यानी कि बाहर दिखाता भी है कि अरे यार, अंदर तेरा बहुत सब कुछ खराब हो रहा है। इसकी वजह से कब्ज की बीमारी होती है, हमेशा बदन जो है टायर्ड रहता है, जितना भी खा लो तो वो उसमें तंदुरुस्ती नहीं होती है। या फिर पेट का फुला रहना, सर दर्द, माइग्रेन जो भी कहते हैं, या फिर डिप्रेशन, इसके वजह से तो लोग आज सुसाइड भी कर लेते हैं। डिप्रेशन वो भी अंदर आपकी कमी है। वो भी बहुत सारे ये जो ताकत है उसको तोड़ दिया, किसी भी समस्या को संभालने की ताकत। बवासीर हो, पीठ का दर्द, गर्दन दर्द, जितने भी बीमारियां, जितने भी दर्द होते हैं, या फिर आर्थराइटिस प्रॉब्लम हो, सेंसिटिव स्किन इश्यूज, आज बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट बन गए हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसका स्किन प्रॉब्लम आएगा। एक 20-25 साल पहले इतने स्किन हॉस्पिटल्स या क्लिनिक थे क्या? या फिर वेट लॉस का प्रॉब्लम होता है, इतना ज्यादा आज भारीपन है कि भारत में 50% लोगों में मोटापा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और एक बार मोटापा, पेट की चर्बी बढ़ गई तो वो चर्बी बहुत सारे बीमारियों का कारण होता है। अंदर इतना कूड़ा कचरा भरा है कि आपके बदन से बदबू, मुंह में बदबू, या फिर फेफड़ों की बीमारियां, ये मशीन यूज करना पड़ता है, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज। कितने भी कहीं पे भी किसी भी डॉक्टर को देख लो तो आखिर में बोलता है कि स्ट्रेस टेंशन को कम करना, नींद अच्छी तरह से लेना। लेकिन वो नींद का समय जो आपके बदन में पूरा अंदर रिपेयर काम होता है, उस वक्त भी कोई इंसान उस काम को भी, रिपेयर काम को भी करने के लिए नहीं छोड़ता। सो ये सारे बीमारियां इतने जितने भी थे, वो सब कहाँ से आए, किधर से आए? तो फिर हमें फिर से बेसिक में जाना पड़ेगा कि इंसानों के अंदर क्या है जो आप इंसान बने हो। सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, इतने 30-40 लाख करोड़ के कोशिकाएं सब मिलके एक पूरी तरह से साफ सुथरे, और जो सारे अंदर आपके शक्ति को पैदा करने का काम, सब कुछ इसी कोशिकाओं के अंदर हो रहा है। ये सब बचपन में हमने पढ़ लिया, ड्रॉ करके देखा, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद बढ़ते बढ़ते भूल जाते हैं। आज देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो एक छोटा सा यंत्र आपके सेल्स के अंदर होता है, ये इसके बारे में बहुत सारी चीज आप देख सुने। अगर आप सोच रहे हैं, चल रहे हैं, जी रहे हैं, तो उसके पीछे ये 30 से 40 लाख करोड़ के जितने भी कोशिकाएं हैं, ये अगर जिंदा होंगी, पूरी ताकत से, पूरी शक्ति को अगर ये पैदा करेंगे, तभी आप जिंदा रह सकते हो। और इन सब के पीछे एनर्जी, एक शक्ति होती है। यानी कि हर एक काम के पीछे एक शक्ति होना हर कोई जानता है। अगर एनर्जी नहीं तो पूरा खत्म। और ये एनर्जी कहाँ से मिलता है? अपने खाद से, अपने खाने से, पीने से, सांस से, सब कुछ मिलता है, ये तो जानता ही है। लेकिन इंसान बहुत ज्यादा खा ले तो समझता है कि इसके वजह से ताकत मिल जाती है। नहीं, बहुत खराब बात है, बहुत गलत बात है। और इतने ज्यादा जो हमने पहले, हमारे पहले के स्लाइड्स पे देखा कि आज के हमारे जिंदगी कैसी है। इतने सारे 70,000 से ज्यादा प्रदूषित चीजें, हर एक चीज वो आपने जो पिछले पिछले स्लाइड्स में देखे कि इतने ज्यादा जो हमारे
आसपास के जितने भी प्रदूषण हम पे क्या असर कर रहा है, ये सोचिए। जब कोई एप्पल कोई काट के रखता है तो थोड़ी देर में वो कलर बदलता है। वही हवा जो आप सांस ले रहे हो, वही हवा उस एप्पल पे पड़ने से वो एप्पल रंग बदलता है, वो खराब हो जाता है। या फिर लोहे पे अगर वही हवा पानी लगा तो वो जंग पकड़ लेता है। तो ये जो अंदर एक काम हो रहा था वो आपके अंदर भी हो रहा है, जिसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब ये ऑक्सीडेशन सारे सेल्स, जब एक एप्पल बिगड़ जाएगा उसको आप और बहुत सारे अच्छे एप्पल्स के साथ रखेंगे तो क्या होगा? वो सारे दूसरे एप्पल भी खराब हो जाएंगे। कोई टमाटर, सड़ा गला टमाटर पूरे एक टोकरी में टमाटरों के साथ डालो तो क्या होगा? वो पूरे टमाटर भी बिगड़ जाते हैं। इसी तरह ये सारे विष अगर संभालने तक संभाल लिया, अगर वो कोशिकाएं संभाल नहीं पाती, खराब होती रहती हैं, और वो उसमें से वो अगर सड़ जाए तो आसपास के सारे सेल्स को बिगाड़ने लगेगा। ऐसे ही एक पूरा जो अंग होता है वो बिगड़ता है। तो ये जिस तरह हम उस एप्पल को या किसी भी कोई भी फलों अगर काट के रखें खाने के लिए, सलाद बनाया, तो उस पे तो हम नींबू लेमन निचड़ते हैं, या फिर ऑलिव ऑलिव ऑयल ये सब डाल के थोड़ा उसको और लंबे समय तक संभाल के रखते हैं। या फिर लोहे पे रेड ऑक्साइड या पेंटिंग करके ऑयल करके उसको संभालते हैं। इसको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। तो ये जितनी भी अंदर हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होता रहता है, वो तो गर्मी तो होगा ही। ये गर्मी जो उस सेल्स को, अगर वो सेल वीक होगा, कमजोर होगा, तो वो अपने आप बिगड़ जाएगा। तो वो कमजोरी को आप पूरी ताकत से उस कमजोरी को दूर करेंगे अपने सेल्स को। अगर जिस तरह ये एंटीऑक्सीडेंट उस एप्पल को या लोहे को दिया, उस तरह उस सेल को आप प्रोटेक्ट करेंगे, तभी आज जितने भी हम पे हमला करने वाले इतने ज्यादा टॉक्सिन्स, प्रदूषण जो भी है, उससे वो सेल बच सकता है ना। ये हमारे खान पान से लेके सब कुछ अंदर बिगाड़ रहा है। जो भी आप तेल घर में अगर जो फैक्ट्री से बना तेल यूज कर रहे हो, वो भी खराबी है। बाहर का तेल वो तो 10-15 बार, 20 बार और बहुत सारे बार उसमें पूरा इस्तेमाल किया गया तेल पे ही फिर से भी अगर करके खाओगे, तो कम पका के खाओगे, तो सोचिए क्या होगा। तो इतने ज्यादा सब जो है फ्री रेडिकल्स हम पे इतना हमला कर रहे हैं कि हमारे सेल सब बिगड़ रहे हैं। और ये बिगड़ा हुआ सेल अंदर से कहाँ से ऊर्जा पैदा करेगा, ये सोचना चाहिए। तो ये जो कमजोरियां हमारे अंदर हैं, ये उन सेल्स के एनर्जी पैदा करने वाले क्रिया को ही खत्म कर दिया, तो वो अंग जो काम करना चाहिए वो कैसे कर सकता है? तो ये एनर्जी सोर्स कहाँ से आता है, एनर्जी कहाँ से पैदा होता है हमारे अंदर? ये इसका कारण होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने बचपन में पढ़ा भी था। स्कूल में 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ा था कि पावर हाउस ऑफ सेल्स करके। लेकिन उसके बाद हम पूरा भूल गए, क्योंकि ये पावर हाउस जो होता है यही हमारे पूरे खान पान, हवा, पानी, जो कुछ हमारे अंदर गया, वो सब मिलकर हमारे अंदर जो ऊर्जा पैदा करने वाला। जैसे सोचिए कोई पुराने जमाने का वो जो रेलवे इंजन होता था, कोयला डाला जाता था, जितना कोयला डालते थे उतना ज्यादा आग भड़कते भड़कते वो इंजन स्पीड पकड़ती थी। तो वो कोयला अगर सही क्वालिटी का होगा तो ही वो एनर्जी पैदा होगा ना। अगर अंदर डालने वाला कोयला भी अगर वो पूरा कम क्वालिटी का होगा, जो जल भी नहीं सकता, ऊर्जा पैदा नहीं कर सकता, तो क्या होगा? इसी तरह हमारा बदन जो है, जितना हमारे ऊर्जा पैदा करने की ताकत वाली चीजें होनी चाहिए वो सब कुछ खत्म हो चुका है। या माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? कि यही बॉडी एनर्जी को जनरेट करता है। ये व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया, डॉक्टर जबन मोर का एक माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सिंस दे आर बेस्ट नोन फॉर द रोल इन कन्वर्टिंग। आपकी जो पौष्टिकता अंदर गई उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम ही यही करता है। यही फ्यूल आपके अंदर, आपके जितने भी कार्य हैं
करीबन जितना हमारा बदन ऊर्जा पैदा कर सकता है उससे 70 वाट का बल्ब आप जला सकते हो। सोचिए कितना इलेक्ट्रिसिटी पावर अंदर आपके अंदर हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये समझे कि ये जो आपके सेल्स की, आपके कोशिकाओं की सेहत है, वो क्या हो रहा है, वो उसको कैसे मेंटेन करे। तभी आपका पूरा जो अंग अच्छा काम करेगा, तो ये सारे अंग एक ही तरफ से अच्छे से काम करेंगे, तो ही ये किसी भी बीमारी से आप बच सकते हो। ये आपको बहुत जरूरी जानना है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी, और ये एटीपी ही हमारा जो बदन इस्तेमाल कर सके ऐसा जो एनर्जी होता है, इसका नाम होता है। ये करीबन 1 करोड़ एटीपी हर एक सेकंड हमारे अंदर पैदा होता रहता है। अब जैसे मोबाइल पे आप देखते हो कि ऊपर बैटरी कितना है, हमेशा चेक करते रहे, तो अगर एक भी कम हो गया तो तब के तब उसके चार्ज करने के लिए दौड़ते हो। तो देखिए यहाँ पे हमारे जैसे मोबाइल सेल जितना बैटरी रही है चार्ज होके दौड़ना जरूरी है, कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई उस मोबाइल को देते रहने के लिए, इसी तरह हमारे सेल्स में भी जो एनर्जी सप्लाई कंटिन्यू होता रहेगा, तभी हमारे पूरे बदन में जो ऊर्जा पैदा होना है वो होता रहेगा, और सारे के सारे जो काम क्रियाएं हमारे सेल्स करनी है वो करते रहेंगी। ये स्टडी सप्लाई अगर नहीं होगा, तो अपने सारे नॉर्मल फंक्शन जो अंदर होना चाहिए वो कैसे हो सकता। अगर वो नहीं होगा तो अपने आप बदन जो है बीमार पड़ने लगता है। यही बीमारी का कारण होता है। एक कारण, बहुत सारे के सारे बीमारी, मेन कॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रॉब्लम्स, वो चाहे जेनेटिक इश्यू हो, टॉक्सिन एक्सपोजर, वही तो हम शुरू से कह रहे हैं। जीव विष इतने ज्यादा हम पे, क्रॉनिक स्ट्रेस, आज तो हमेशा बच्चों से लेकर बड़े तक सब स्ट्रेस में ही जी रहे हैं। इन्फेक्शंस के वजह से, पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स, जीवन शैली के खराब होने के कारण, ये सब आपके हेल्थी माइटोकॉन्ड्रिया को बिगाड़ देगा। जब इतने ज्यादा जो अंदर हर एक कोशिकाओं के अंदर 500 से 5000 के करीब अपने अपने ऑर्गन के काम के हिसाब से, जिसमें ज्यादा ऊर्जा जरूरत है उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। जैसे आपके हार्ट मसल्स, आपके ब्रेन, कभी सोचा वो अगर रेस्ट लेगा तो क्या होगा। तो ये हार्ट मसल्स हमेशा 24 घंटे अगर पंप कर रहा है, तो सोचिए उसके अंदर कितनी ऊर्जा पैदा होनी चाहिए। तो इसी के साथ साथ हर एक मसल के अंदर जितने भी एक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, यही सारे के सारे जो पावर है उसको पैदा। अब जब ये खत्म होगा, तभी सारे के आप किसी भी बीमारी का नाम ले लो, वो ब्रेन चाहे हार्ट, किडनी, स्किन, मल्टी ऑर्गन, जॉइंट, इम्यून सिस्टम, ब्लड वेसल, लंग, आईज, हर एक अंग के अंदर जो वो एनर्जी नहीं पैदा होगा, तो वो सारे अंग अपना काम जो है बंद करते जाएंगे। तो अगर मल्टी ऑर्गन्स पूरे के पूरे एक समय पे अपना काम जो है बंद कर देंगे, तो तभी कहता है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, इसी कारण डेथ भी हो गई। इसी कारण कोई भी, अगर आंखों के माइटोकॉन्ड्रिया कम हो जाएंगे आपके रेटिना में, आपके पीछे आंखों के पीछे, वो लाइट को रिसेप्टर नहीं करेगा तो आंखों की बीमारी। हार्ट के मसल पे जो पंपिंग अगर ठीक नहीं हो, वो खून के कमी के वजह से, जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट प्रॉब्लम। मसल वीकनेस, अगर मसल में ठीक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया पूरी एनर्जी के लिए, मसल सेल्स अगर पूरी क्षमता में ना होंगे, तो मसल्स झुंडियां पड़ जाएगी, वो सब कमजोर पड़ जाएंगे। अगर ब्रेन सेल्स में, अगर वो ब्रेन के हर एक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया पूरी एनर्जी से आपके अंदर, सोचिए पूरा हेडक्वार्टर्स ही खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ से बदन के काम चलेंगे। इस तरह वो किडनी हो, लिवर हो, आपके पैंक्रियास, अग्न्याशय जो कहते हैं, वहां से लेके आंतों से लेके हर एक में। तो इसी कारण कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है। पहले बीमारी का कारण जानो, तो उस कारण को आप ठीक कर सकते हो। बिना कारण जाने ऐसे ही दवाइयों दवाइयों के पीछे अगर दौड़ते रहोगे, तो वो जिंदगी भर, वो जो जिंदगी की कम हो गई उसके लिए भी आप सिर्फ दवाइयों से जुड़ते रहोगे। डॉक्टर लाइनस पॉलिंग, जो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाए व्यक्ति डॉक्टर हैं, गुड न्यूट्रिशन विल प्रिवेंट 95% ऑफ ऑल डिजीज कह रहे हैं। अच्छी पौष्टिकता ही आपके 90% से ज्यादा जो बीमारियां हैं उसको कंट्रोल कर सकती है।
और थॉमस साल्वा एडिसन को तो हर कोई जानता ही है। उस जमाने के साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे। डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स, बट विल क्योर एंड प्रिवेंट डिजीज विद न्यूट्रिशन। पौष्टिकता से ही आने वाले समय के डॉक्टर्स आपके बीमारियों को आने से रोकने से और उसको ठीक करने का काम करेंगे करके इन्होंने सालों पहले बोल दिया था। तो ये फ्यूचर का मेडिसिन क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक करना ही फ्यूचर मेडिसिन है। हम लोग क्यों उम्र होती है, क्यों हमारा बुढ़ापा आता है, ये भी अगर कंट्रोल करना है तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। अगर वो पूरी क्षमता से काम करेंगे, पूरा एनर्जी रहेगा, तो आपके अंदर हमेशा जवानी रहेगी। हार्ट फेलियर, अल्जाइमर डिसीज जैसे ब्रेन बीमर्स, ब्रेन की बीमारियां, मर्दानगी के प्रॉब्लम, कान के हो, लाइफस्टाइल को एक्सपैंड करना, आप लाइफ स्पैन बढ़ाना हो तो भी सबके पीछे ये जो माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ है वो बहुत बड़ा चीज होने वाला है। आने वाले 4-5 साल में देखिए तो इसी के बारे में बहुत सारे रिसर्च जो है बाहर आएंगे। बायो एनर्जेटिक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में बहुत सारे आपको गूगल में, यूट्यूब में, ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ इन सब का सबूत आप ऐसे डॉक्टरों के बहुत सारे जो रिसर्च पेपर्स से लेके, रिसर्च वीडियोस यूट्यूब से लेके आप आराम से पढ़ सकते हो। माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ अगर आप सर्च करोगे तो ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये सच है कि नहीं आप पता चल जाएगा। डॉक्टर लाइनर मार्टिन पिकार्ड, ये बहुत बड़े पीएचडी साइंटिस्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, इनके बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझने में। और कैंसर ऐसे मेटाबॉलिक डिजीज करके डॉक्टर थॉमस साइफ्रेड ने भी एक किताब लिखा है। ये 50 साल से एमडी डॉक्टर हैं यूएस के, कि कैंसर बीमारी के पीछे भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया का बिगड़ना ही सही कारण है। ये कैसे इन्होंने अपने रिसर्च में पाया, ये पूरा विवरण देते हैं कि आप अगर कैंसर से बचना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, उसको मैनेज करना चाहते हो, तो आपके माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी, उसको समझना ही सबसे बड़ी खास बात है। और माइटोकॉन्ड्रिया को सिर्फ हमारा जो रेगुलर हम लोग खाते हैं ये पता भी नहीं कि वो क्या होता है। उसके लिए पौष्टिकता जरूरी होती है। आप जो कुछ भी खा लो, जीभ तक ही उसका जो मजा है मिलेगा, उसके बाद जो जा रहा है अंदर पाचन होने के बाद उसकी जो ऊर्जा है वही बहुत जरूरी है। कोई भी उसको मानेगा, लेकिन उसके लिए कितने ज्यादा पौष्टिकताएं जरूरी है आपके सेल तक जाने, कोशिकाओं के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया तक जाके वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस करना हो, तो उसकी पूरी पौष्टिकता में इतने ज्यादा चीजें हैं, कोई नहीं जानता, ये सब कोई बोलता भी नहीं है। और इसको लेना भी कोई जो इसके बारे में जानना, बहुत ही कम परसेंटेज के लोग जो हेल्थी लाइफस्टाइल, जिम वगैरह जाते हैं वही इसके बारे में ढूंढते लेते हैं। लेकिन आम जिंदगी में आम हर एक आदमी जो है इम्पोर्टेंट है, हर एक के इम्पोर्टेंस अपने अपने फैमिली के लिए जरूरी है। तो ये किसी एक सीमित नहीं रहना चाहिए, हर एक को पहुंचना चाहिए। तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। हम जो आज वोल्टन ने इंडिया में लाए, वो काला अदरक, केम्फेरिया परविफ्लोरा कहा जाता है, जो फूड एज मेडिसिन आप कह सकते हो। तो ये काला अदरक के बारे में अगर जानना है तो हम लोग एक छोटा सा वीडियो देख सकते हैं जो आपको काले अदरक के बारे में समझाएगा। जो ये काला अदरक का पौधा जो आप देख सकते हैं, ये हजारों सालों से थाईलैंड के पहाड़ी इलाकों में इसका पैदावार होता रहा है। और ये जो पर्पल कलर का रूट है, ये आज साइंस ने इसके बारे में पिछले 50 सालों से बहुत सारे जो आविष्कार और इसके बारे में अध्ययन किए हैं कि ये कैसे, ये अदरक की फैमिली में आने वाला ये काला अदरक जिसको केम्फेरिया परविफ्लोरा कहा जाता है, ये पारंपरिक चिकित्साओं में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया गया। और सेहतमंद रहने के लिए, पूरी ताकत से जीने के लिए इसका बहुत ज्यादा जो है रिसर्च पता है। तो ये पुराने जो उस जमाने का जो हमारा नॉलेज था, उसको आज पूरे बदन को कैसे ताकतवर बनाता है इसके बारे में
करीबन 600 से भी ज्यादा पिछले 50 सालों में हजारों के हिसाब से साइंटिफिक स्टडीज किए गए हैं। एक ऐसे ये पूरे बदन का स्ट्रेंथ को ये सपोर्ट करता है। पबमेड एक ग्लोबल मेडिकल जर्नल, इसमें करीबन 600 से भी ज्यादा मेडिकल रिसर्च इसमें दिए गए हैं। तो ये बहुत ही आज ये काला अदरक के बारे में इतना ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च किया गया है, सर से लेके पैर तक हर एक चीज में, चूहे से लेके इंसान तक, कैसे इंसानों के ताकत के लिए बहुत जरूरी है, पूरा साइंटिफिक विवरण दिया गया है। ये पूरा सबूत के साथ मिला है। तो ये इसमें हम लोग साइंटिस्ट या डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है इसके बारे में समझने में। अदरक तो खाना होता है, लेकिन ये अदरक जो है बहुत ही खास है, इसको सुपर फूड कहा जाता है। ये ग्लोबल मार्केट में करीबन $300 मिलियन का अगले आने वाले समय में इसका बिजनेस होने वाला है। $1 मिलियन का हिसाब देखें और $300 मिलियन का सोचिए। तो ये आज वोल्टन जो है, ये कॉस्मेटिक से लेके कैप्सूल से लेके पाउडर तक, कॉफी तक, टी तक, सब बहुत सारे ये जो है प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किया। ये हमारा वोल्टन का हेड ऑफिस मलेशिया में है। तो ये 100% ब्लैक जिंजर, काले अदरक का अर्क को निकाल के बनाया जाता है। तो ये काला अदरक जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसको हजारों सालों से पारंपरिक चिकित्सा में चाय, कॉफी, पाउडर, लिकर, ऐसे बहुत सारे रूप में इसका उपयोग किया गया। और इसको दुनिया के बहुत कम जो सुपर फूड माने जाते हैं उसमें इसका भी नाम है। और ये करीबन 140 किस्म के फाइटोकेमिकल्स, यानी कि प्लांट बेस्ड नेचुरल केमिकल्स, जो हमारे बदन के लिए जरूरी पौष्टिकता है, वो सब कुछ इसमें पाया गया है। और हमारे अदरक से इसका बहुत ही अलग है, क्योंकि हमारा अदरक तो किलो 100 रुपए में भी मिल जाएगा, लेकिन ये 5,000 से 25,000 रुपए तक इसका मार्केट वैल्यू। थाईलैंड में इसको पर्पल गोल्ड कहा जाता है। गवर्नमेंट खुद इसको, इन किसानों को प्रोत्साहन दे रही है, क्योंकि किसानों के लाइफ को बदला देता है। और इसमें इतने ज्यादा गुणों होने का कारण क्या है? ये पॉलीमीथॉक्सीफ्लेवोन कहा जाता है, जो इसका जो मुख्य फाइटोकेमिकल या प्लांट बेस्ड जो पौष्टिकता केमिकल्स है वो। तो ये पूरी तरह से प्लांट बेस्ड होने के कारण, प्राकृतिक होने के कारण, ये पूरी तरह से हमारे कोशिकाओं के अंदर समा जाता है। और इसके बहुत सारे जो मेडिकल गुण हैं वो हमारे लिए बहुत असरदार होती हैं। इसका असर तो हम लोगों को ये बहुत सारे बीमारियों के बारे में बताता है। ये इंक्रीसेस एनर्जी कंजम्पशन। ये पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन किम्फेरिया पर्विफ्लोरा हमारे एएमपी को एक्टिवेट करा के, जिस तरह हमने एटीपी, जिसको हमारे यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी देखा, उसको बढ़ाता है। इसका फूड साइंस और न्यूट्रिशन के किताब में मेडिकल जर्नल में पूरे विवरण के साथ दिया गया। ये फिजिकल फिटनेस बढ़ाता है, यही तो हर एक सेल की जरूरत है। इसी कारण हर एक सेल जो है तंदुरुस्त रहता है। और ये साइंस ऑफ ब्लैक जिंजर करके, ये ब्लैक जिंजर कैसे पूरी तरह से हमारे सेल के अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया का फैक्ट्री जो है उसको और जागरूक करा के कैसे एटीपी को बढ़ाता है, इसका पूरा जो वैज्ञानिक विवरण अगर देखा जाए तो वो भी आज पूरी तरह से साबित कर दिया गया। और ये जो एनसीबीआई के मेडिकल जर्नल ये .gov यानी कि गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया जाता है, अमेरिकन गवर्नमेंट वेबसाइट का। ये किम्फेरिया के बारे में, ये आपके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या क्या कराता है, ये 2019 में इसका पूरा एक जो दारोमदार दिया गया, उसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी कि जो कीटाणु, छोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन आता है, उसको रोकने से लेके, उसको साफ करने से लेके, जैसे हमने लोहे का और एप्पल का विवरण दिया था, एंटीऑक्सीडेंट का वो काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजनों को कम करता है, एंटी कैंसर एक्टिविटी, एलर्जी को कम करने का, मोटापे को कम करने का, हमारे तनाव के सिचुएशन को कम करने का, दिमागी हालत को ठंडा करना, नसों के स्ट्रेंथ को, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाने से लेके मर्दानगी के प्रॉब्लम से लेके औरतों के सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम हो, उनके गर्भ के प्रॉब्लम्स हो या पीरियड्स प्रॉब्लम जो भी हो, उन सब में कैसे काम करता है।
वैस्कुलर एक्टिविटी यानी कि हृदय संबंधित रोगों से लेके वुंड हीलिंग एक्टिविटी, ये सबसे जबरदस्त चीज है कि ऐसा ये काम करता है कि आपके बहुत सारे जो जख्म, फोड़े या गैंग्रीन जैसे डायबिटिक पेशेंट में होते हैं, बहुत साल के, जो कभी भी सूखे ही नहीं, उन सबको ये आराम से ठीक कर देता है, सुखा देता है। ये हमने बहुत सारे रिसर्च में और डायरेक्ट लाइव में देखा है। तो इसके बारे में करीबन 600 से 700 से ज्यादा आप विवरण देख सकते हैं। ये पहला अगर हार्ट में देखा जाए तो ये जो ब्लड वेसल्स जो कहते हैं, खून के धमनियां जो होती हैं, इनके अंदर जो नॉर्मल कंडीशन होता है या फिर कभी इन्फ्लेमेशन या फिर शुगर, कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ने के कारण जो अंदर जो पूरी तरह से ये जम जाता है और ये फैलने लगता है, जो आपके खून के रवानी को ही रोक सकता है, जो हार्ट अटैक से लेके स्ट्रोक वगैरह प्रॉब्लम्स खड़ा कर देता है, उसको ये आपके खून के नसों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को बढ़ा के आपके खून के नसों की सख्ती को कम करके, खून की रवानी बढ़ा के, कोलेस्ट्रॉल कम करके, जो अंदर जमाव बढ़ता जाता है, जो सेडिमेंट होता जाता है, प्लाक जिसे कहते हैं, वो प्लाक होने ही नहीं देता, खून की रवानी बढ़ाता है। और इसके कारण हार्ट अटैक से लेके स्ट्रोक वगैरह होने के कारण को ही ये रोक देता है। और जिनको हुआ था, जिनके वजह से ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट में, ब्रेन में ना पहुंचा था, तो भी उसको ये वापस पहुंचा के उस हालत को ठीक करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल ज्यादा होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा होगा उतना लचकीला होगा आपका तमनिया में खून की रवानी सब। ये 30-40 साल से ही ये कम होने लगे हैं, हर साल ये घटता जा रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा जीव विष, इतने ज्यादा केमिकल्स, इतने ज्यादा जो हमारे अंदर, जो हमारे जीवन शैली की वजह से खून में जमे, वो सब इसको कम कर रहा है। तो ये उसको साफ करके आपके खून की रवानी को बढ़ाता है। और इसके कारण जो है न्यूट्रिशन पूरे भेजे तक पहुंचता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ तो ऊपर तक ले जाएगा। और जो लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है, जो हर बार हर रात हमारे ब्रेन कभी भी रेस्ट नहीं लेता है, जो अगर सो रहा है तो भी वो ये अंदर जो साफ करने का काम है, ब्रेन में हर दिन जितना भी वो काम किया, उस आराम के वक्त ही वो अपने आप को साफ करता है, उसको ये बढ़ाता है। मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स जो कहते हैं उन सबको दिमाग से निकालता है, रेफ्रेश करता है ब्रेन को। इसीलिए बहुत सारे लोग जो काले अदरक वोल्टन का VR4 खा रहे हैं, वो ये जो साफ होने के कारण सुबह उठते वक्त फ्रेश उठते हैं, ये कहते हैं। पंपिंग सिस्टम बढ़ाता है, ब्रेन पावर इंक्रीज होता है, जो ब्रेन के सेल्स को धीमा कर देता था या फिर दिमागी बीमारियों का कारण होता था, उसी को ठीक कर देता है। इसमें भी न्यूट्रिएंट करके एक मेडिकल जर्नल में केम्फेरिया परविफ्लोरा एक्सट्रैक्ट प्रोटेक्ट्स न्यूरल स्टेम सेल्स करके एक रिसर्च किया गया। यानी कि स्टेम सेल्स जो आपके ब्रेन के किसी भी डैमेज को ठीक करने का होता है, उन न्यूरल स्टेम सेल्स को यह बढ़ावा देता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को तोड़ के या अंदर तक पौष्टिकता पहुंचाता है। और ये ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो ग्लूकोज की शक्ति अंदर जाके फैट सेल्स में जम के बैठ गया था, जो आपके मोटापे का, चर्बी का कारण होता था, उसको ये चयापचय को बढ़ा के उसको घटाने लगता है। और ग्लूकोज जब, स्टोर्ड ग्लूकोज जो अंदर जम के बैठा था, जब वो फिर से वापस आपके बदन के अंदर काम करने के ताकत लायक बन जाएगा, तो एनर्जी तो बढ़ेगा। यानी कि अब तक जो जम के बैठा था वो वापस अंदर, वापस बाहर आके आपको एनर्जी बढ़ाने का काम करेगा। तो आपका जो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, लिपिड कोलेस्ट्रॉल्स कम होने लगेंगे, तो और भी आप फुर्तीले रहेंगे। आपका जो बदन है, वो जो मोटापा, चर्बी सब जम के बैठा था, वो सब डिसॉल्व होने लगेगा। तब आपकी बदन की ताकत बढ़ेगी। तो आपको एक्सरसाइज करने के लिए या फिर दौड़, भागम दौड़ जो भी है, करने की ताकत बढ़ेगी, तो आप उसको अपने इंटरेस्ट से करोगे। जो भी एक्सरसाइज करेगा, जिम जाना चाहता था, जो पहले बहुत ही आलसी होता था, वो सब बदल जाएगा। आपके बदन में एक नई फुर्ती पैदा होगी, तो एक्सरसाइज करने लगेंगे। और जो मसल फॉर्मेशन, जो मसल्स घटते जा रहे थे,
जो फैट बढ़ने से मसल घट जाता है, जब फैट कम होगा तो मसल बढ़ेगा। तो आपको एक्सरसाइज जब करेंगे तो बहुत जल्दी मसल बिल्डअप भी होने लगेंगे, और 50-60 साल के बाद जो मसल की घटत होती रहती है, घटने लगता है, वो भी रोका जाएगा। अब ये सब अंदर ताकत बढ़ी तो अपने आप आपके अंदर मर्दानगी के या दूसरे जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सब ठीक होने लगेंगे। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल जो है आपके खून के नसों में बढ़ते 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 ब्लड सर्कुलेशन जो बढ़ेगा, तो जहां पे भी खून जाके पहुंचना है वहां पहुंचे। और ये एक PD5 इनहिबिटर का काम करता है, जो एक वायाग्रा की तरह या दूसरे केमिकल दवाइयों के मुकाबले ये नेचुरली आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना और जो काम इच्छा के जो कमी थी वो सब ठीक करता है। और साथ में ये जितने भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हो, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स आपके अंदर, वो चाहे थायराइड, इंसुलिन, जितने भी आप हार्मोन का नाम ले लो, सब माइटोकॉन्ड्रियास अगर पूरी क्षमता में काम करेंगे तभी ये हार्मोन्स जो है पैदा ही होंगे। तो ये जितने भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स थे वो सब, ये जब माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स बढ़ने लगेंगे, उनकी क्षमता बढ़ेगी, ये अपने आप जो कमी थी वो सब ठीक होने लगेगी। तो इसके वजह से जितने भी बीमारियों का नाम था वो सब ठीक होने लगेगा। एंटी माइक्रोबियल होने के कारण जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जो भी मुहासों से लेके जितने भी एंटी इंफ्लेमेटरी होने के कारण जो स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत सारे, कुछ भी आप नाम ले लो, वो सब ठीक होने लगते हैं, क्योंकि अंदर से स्किन को पौष्टिकता देता है। और स्किन को अपने आप एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल होने के कारण आपके त्वचा के देखभाल भी करता है। इसके साथ जो इसका एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व है, ये एंटी गैस्ट्रिक अल्सर, जो पेट के आपके स्टमक प्रॉब्लम जैसे अल्सर वगैरह फोड़े हैं, वो सब आप पहले जब ये VR4 का कंजम्पशन शुरू करेंगे, वो फोड़े सब सूखने लगेंगे। और इसके कारण जो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह जो भी पेट में होता है वो सब साफ होने लगेगा। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजनों को ही कम करता है। अब सूजनों का कारण ऑटो इम्यून कहा जाता है, कि हमारी जो इम्यूनिटी, हमारे जो रोगों से लड़ने की शक्ति थी, किसी स्ट्रेस, टेंशन या किसी माइक्रोबियल फंगल इन्फेक्शन के कारण जब वो लड़ने लगा, वो खत्म होने के बाद भी ये ऑटो इम्यून जो होता है, इम्यूनिटी हमारे ही इम्यूनिटी हमें ही खाने लगता है, हमारे जॉइंट्स को खाने लगता है, जोड़ों में। और जहां कहीं पे भी आप दर्द महसूस कर रहे हो, वहां सब ये इन्फ्लेमेशन एक कारण होता है। इन्फ्लेमेशन के पीछे जो कारण मैंने देखा है वैसे होता है। तो ये काला अदरक जो है पहले तो इन्फ्लेमेशन कम करता है, साथ में जो हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति जो कम हो गई और अंदर आया हुआ व्यक्ति दुश्मन बढ़ गया, उसको ये दुश्मन से लड़ने की ताकत बढ़ाने के कारण वो दब जाता है, तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेमेशन कम होने लगेगा। तो आपके सारे जो दर्द के कारण होते हैं वो कम होने लगेंगे अपने आप नेचुरली। तो वो सब रिवर्स होने लगेगा, कि गर्दन दर्द, पीठ दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, घुटनों का दर्द, जो भी जॉइंट, जो भी जो लिगामेंट्स टेयर, या फिर जो क्या कहते हैं वो साइनोवियल फ्लूइड, या जो कार्टिलेज जो हमारे हड्डियों के बीच में जो कुशन होना चाहिए था, वो सब जल गया था, जो इन्फ्लेमेशन के सूजनों की वजह से, वो वापस उस हार्मोन के बढ़त के कारण, सेल्स के ग्रोथ के कारण वो वापस आने लगेंगे। तो फिर से कुशन का काम लगेगा, हड्डियों में फिर से ताकत होगी, हड्डियों के कैल्शियम को ये वापस लौट आता है, तो वो भी ताकतवर और जो ब्रिटल बोन यानी कि बिस्किट की तरह सब 60-70 साल में टूटने की नौबत हो जाती है, उसको भी रोका जा सकता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, ये VR4 जो है बहुत बड़ा एंटी इंफ्लेमेटरी होने के साथ साथ, जैसे पहले हमने देखा डॉक्टर थॉमस सेफर की किताब का, और दूसरा जो रेफरेंस दिया गया कि ये एंटी कैंसर तत्व माइटोकॉन्ड्रिया को आप अगर स्वस्थ और पूरी क्षमता से काम करने रखेंगे, तो पूरे डेड सेल्स, पुराने सड़े गले जो कैंसर के कारण के सेल्स वगैरह होती हैं, वो सब साफ होने लगती हैं और नए सेल्स पैदा होने का काम होता है। इसके वजह से ये नेचुरली कंट्रोल करता है। तो ये कैंसर के बारे में, गर्भ के द्वार का कैंसर जिसको सर्विकल कैंसर कहा जाता है, जो औरतों में आज बहुत ही 85% औरतों में ये दिखने में ही 10-20 साल हो जाता है, लेकिन
उस कैंसर को आने से भी रोकता है, और वो गर्भ के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, कैंसर होते हैं, उसको कम करने में और साफ करने में मदद करता है। और अगर इसके बारे में इंडिया में क्या हुआ, इसके बारे में इंडिया में क्यों नहीं सुना, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये आप एक रिसर्च देखो, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च, साइंस एंड रिसर्च का एक रिसर्च पेपर भुवनेश्वर के अनुसंधान यूनिवर्सिटी में वहां के दो साइंटिस्टों ने किया है, राजश्री पानिग्राही और रीना परेगा। ये 2024 में आया था। ये पूरी तरह से 7 पेज का रिपोर्ट है कि कैसे इतने दुनिया भर के रेफरेंसेस को लेकर इन्होंने बनाया, ये कैसे हर एक बीमारी में कैसे काम करता है, क्या क्या करता है, सब कुछ पूरा विवरण दिया गया है। तो ये इंडिया में भी रिसर्च करके इसको, ये अशोक जी कौन खेल रहा है अपना ड्राइंग वगैरह, आप कहीं और पे रख लीजिए, इधर नहीं चाहिए। अगर फिर से हुआ तो निकाल दिए जाएंगे। थैंक यू। समरी, अगर संक्षेप में देखा जाए तो हजारों सालों का एक इम्पेरिया परविफ्लोरा अदरक का ही एक फैमिली का है, लेकिन ये सुपर फूड कहा जाता है हमारे अदरक से 100,000 गुना बढ़ के। इसमें करीबन 140 किस्म के जो बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं कैम्फेरिया परविफ्लोरा के, वो हमारे हर एक सेल की जरूरत को पूरा करता है, यानी कि प्रोटीन्स, अमीनो एसिड से लेके सारे के सारे मिनरल से लेके एंटीऑक्सीडेंट्स, एंथोसायनिन से लेके मल्टी विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स जो B1 B6 B12 जितने भी हैं वो सब इसमें समाये हुए हैं। इसी कारण एक पूरी तरह से एक पौष्टिकता जो हर एक सेल की जरूरत है उसको दिया जाता है। और इसके बारे में जो कुछ भी हम कह रहे हैं सब आप गूगल में रेफरेंस देख सकते हो, इतने ज्यादा जो इसके साइंटिफिक रिसर्च आप देख सकते हैं। ब्लैक जिंजर के बारे में कैसे कैंसर पे काम करता है, पिछले साल मलेशिया के एक पत्रिका में इसके बारे में लिखा गया, पूरी तरह से कैसे सेल ग्रोथ को बढ़ा, अच्छे सेल ग्रोथ को बढ़ाता है, बुरे सेल्स को, जो कैंसरस सेल थे उसको मिटाता है, नए सेल्स को पैदा करने रखता है। बदन में अपने आप ये क्रिया चलती है, तो ये नए सेल्स जब ज्यादा से ज्यादा पैदा होने का काम शुरू हो जाएगा और कैंसरस सेल मिटते जाएंगे, ये आपको वापस लाने का बहुत बड़ा काम करता है। इसके पीछे बहुत सारा साइंटिफिक विवरण भी दे सकते हैं। तो इसमें वाई वोल्टन, क्यों वोल्टन का काला अदरक, तो ये एक हमारा जो सिर्फ हम काले अदरक के पौधे का पाउडर बना के नहीं इस्तेमाल करते, इसका जो एक सुपर एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी जो होता है पेटेंट किया हुआ, इसमें से जो अच्छाई बुराई हर एक प्राकृतिक चीज में होता है, तो उसमें से सिर्फ अच्छाई को बाहर निकालते हैं, यानी कि इसको 10 का 1 रेशियो जो है, यानी कि 10 किलो अंदर गया तो ही 1 किलो बाहर आता है। तो इस तरह ये जो इसका बायोफ्लेवोनॉइड जिसका अर्क होता है, जिसको 5,7 डाइमेथॉक्सी फ्लेवोन कहा जाता है, ये दुनिया में पहली बार डबल टाइम पावरफुल जो इस टेक्नोलॉजी से निकलता है, ये सिर्फ वोल्टेन के पास। तो सही असली अगर प्रोडक्ट, अगर ये काले अदरक से भी ज्यादा इसको 5,7 डाइमेथॉक्सी फ्लेवोन का एक अर्क कहा जा सकता है, जो कैप्सूल के रूप में हमें दिया गया। ये वन फॉर ऑल इसीलिए कहते हैं कि सर से लेकर पैर तक ये काम करता है। और इसके बारे में, शुगर के डायबिटीज बीमारी के बारे में अगर देखा जाए तो आज इंडिया के जैसा कोई दुनिया में डायबिटिक नेशन नहीं है। और इस पे ये एक रिसर्च भी किया गया जहां पे स्कॉपस मेडिकल जर्नल में ये रिसर्च जो है पब्लिश किया गया, जहां पे मलेशिया के एक डॉक्टर ने, गवर्नमेंट डॉक्टर ने, डायबिटिक पेशेंट और बिना डायबिटीज वाले दोनों में ये VR4 ब्लैक जिंजर एक्सट्रैक्ट को देके टेस्टिंग जब किया, तब पता चला कि ये डायबिटिक पेशेंट्स में ही इसका जो असर है वो मिलता है। और ये सारे के सारे डायबिटिक पेशेंट में जो HbA1c टेस्ट कहा जाता है, उसको 12-18 से लेके नॉर्मल 5-6 पे लाया। और ये लगातार पूरी टेस्टिंग करने के बाद क्लिनिकल रिसर्च करके इसको स्कॉपस मेडिकल जर्नल के, जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड की किताब में और हर्बो कोलोनिका के जैसे मेडिकल जर्नल में इसका पूरा पब्लिश भी किया गया है, जहां पे इस सबूत की तरह, यानी कि डॉक्टरों के पढ़ने वाले किताब में VR4 काला अदरक जो है कैसे डायबिटीज पे कंट्रोल करता है रिजल्ट दिया, इसका रिसर्च दिया गया है। तो इससे बढ़ के क्या आपको होना चाहिए। और ये आप QR कोड में स्कैन करेंगे तो सीधा उस किताब के उस पन्ने पे जाके रुकेगा।
तो ये नेशनल फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी एजेंसी जो मलेशिया में हर एक हेल्थ प्रोडक्ट पे जो निगरानी रखता है, वो भी हम हमारा रजिस्ट्रेशन उसमें है, तो वो रैंडम चेक करता है, कभी भी आके उसका क्वालिटी वगैरह चेक करते रहते हैं। और ये सबसे खास बात कि ये हमारे खुद के फैक्ट्री में तैयार होता है, यानी कि मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली आपको मिलता है, बीच में कोई नहीं। तो सही प्रोडक्ट जो है मलेशिया से एक ही क्वालिटी में 10 देशों में मिलने का बहुत बड़ा एक काम कर रही है वोल्टेन। और ये आपको हमेशा आपके हर एक बीमारी में इसका जो असर है वो इस तरह साइंटिफिकली प्रूव करके, जो एक बीमारी का कारण होता है उसको कैसे आप सेहतमंद बना सकते हैं, अपने आप को तंदुरुस्त कैसे रख सकते हैं। और तंदुरुस्ती के लिए सिर्फ खाने से कुछ नहीं होता, वो भी आज के खाने में तो कुछ भी नहीं है, हमने तो देख ही लिया, सिर्फ पेट भरने के लिए और मुंह के मजे के लिए खा रहे हैं। तो ये काला अदरक जो है आपके हर एक सेल की जरूरत को पूरा करके, उस सेल को ताकतवर बनाने के कारण, उस अंग को पूरी ताकत देके, उस एनर्जी को, यानी कि हर जिंदगी में दुनिया में हर एक चीज एनर्जी से ही है ना। अगर एनर्जी नहीं तो दुनिया ही नहीं। एनर्जी का तो शक्ति अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। और शक्ति पैदा करना अगर आपके अंदर से नहीं होगा तो आप कैसे सेहतमंद रह सकते हैं। तो ये शक्ति पैदा करने के लिए ही ये जो काला अदरक का काम है, आपके हर एक कोशिकाओं के अंदर, हर एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो शक्ति पैदा करता है, जिस फैक्ट्री को ही अगर ये सेहतमंद बना देगा, तो सोचिए आपके अंदर, आप बीमार हो या ना हो या कुछ भी हो, हर एक को सेहतमंद रखने का बहुत बड़ा काम है। तो यही हमारा जो काले अदरक को ही हम ऐसे ही बात नहीं कर सकते, उसको बेचने के लिए नहीं आए, लेकिन उसके पीछे वाला साइंस कैसे, अगर आपको वो सेहत के बारे में समझ में आ गया, तभी ये VR4 ब्लैक जिंजर के इम्पोर्टेंस को आप समझ सकते हो। और इसके पीछे सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं, हलाल सर्टिफिकेशन हो, मलेशियन हेल्थ मिनिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन हो, HACCP यूरोपियन स्टैंडर्ड का हो, मलेशिया GMP सर्टिफिकेट, इंडिया का FSSAI से लेके सारे के सारे चीज जो हैं इसके लिए बहुत जरूरी है। और ये सारा काम जो है इतने अनुभवशाली टीम कर रही है, इतने 8 सालों से ये मार्केटिंग जो है वोल्टन का VR4, आज अगर गूगल में सर्च करो तो भी किम्फेरिया परविफ्लोरा ब्लैक जिंजर के साथ वोल्टन का ही नाम है। ये 50 कैप्सूल्स आते हैं एक बोतल में, और ये अपने वजन के हिसाब से खाया पड़ जाता है। जैसे इसका एक्सट्रैक्शन ही 10 का एक बना, वैसे ही 10 किलो पे एक कैप्सूल खाओगे तो ये पूरे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचना है। तो 10 किलो पे एक कैप्सूल माने तो 60 किलो के इंसान को 6 कैप्सूल कम से कम, वो दिन में दो 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 करके भी ले सकता है, तीन तीन करके ले सकता है, एक ही समय पे 6 कैप्सूल्स वो किसी भी तरह अंदर जाना चाहिए। वो चाहे कि पानी में मिला के पी लो, गर्म पानी में, चाय में, कॉफी में, सूप में, या फिर ऐसे ही कैप्सूल को पाउडर कर लो, या फिर मुंह में डाल के चाप लो तो भी चलेगा। किसी न किसी तरह इसको अंदर जाना है, तो ये आपका काम जो है बहुत ही आसानी से आपके सेहत को मेंटेन करेगा। तो ये हमारे वोल्टेन प्रोडक्ट के बारे में आपसे ये जो इंफॉर्मेशन देना था वो बहुत ज़रूरी था। तो आप आज के हमारे इस कार्यक्रम में आप लोग भाग ले सके, मैं आशा करता हूं कि कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन आप ले जाएंगे आपके सेहत के बारे में, अपने सेहत के साथ साथ अपने फैमिली की सेहत के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी जो दो प्रोडक्ट्स हैं वो सब इसी पे आधारित हैं, तो उसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। अगर किसी को कुछ संदेह है, कुछ जानना चाहते हैं, तो ये आप चैट बॉक्स में आप अपना सवाल, अगला 5 मिनट के लिए हम तैयार हैं। तो आप कोई सवाल ओके। उसमें लिख के मैं उसका जवाब दूँ। थैंक यू। ओके। ओके। धन्यवाद एवरीवन। सबसे पहले हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे नदीम सर को, जिन्होंने आज इतने सिंपल और पावरफुल तरीके से हमें हेल्थ का रियल साइंस समझाया। क्योंकि उन्होंने जो क्लैरिटी दी कि डिसीज क्या होती है और बॉडी को क्या चाहिए और हम अंदर से कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं, वो सच में आई ओपनिंग था। क्योंकि आज का सेशन सिर्फ इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि आज का जो सेशन है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, तो समझने और सोच बदलने के लिए था। और सचमुच नदीम सर ने बहुत अच्छी हमें आपका इंफॉर्मेशन दिया।
तो आज हमें जो नॉलेज मिली है, अगर हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे तो आने वाले टाइम में एक हेल्दी कंप्लीटली हमारा हेल्थ कंप्लीटली बदल सकता है। तो अगर आप हर कोई चाहता है कि अच्छा एनर्जी मिले, स्ट्रांग इम्यूनिटी मिले और अंदर से हमारी बॉडी बैलेंस हो जाए, तो आप इस VR4 को अपने रोज के जीवन में उसको लीजिए। तो अगर किसी के अभी जैसे नदीम सर ने कहा, किसी का अगर कोई सवाल है इसके बारे में, तो अभी हम चैट बॉक्स में अपना ये पूछ सकते हैं। तो नदीम जी उनसे सवाल रूबरू हो लिखिए। जाएंगे। सवाल है तो लिख दीजिए उसमें चैट बॉक्स में। हाँ बिल्कुल, चैट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हम उसके ऊपर नदीम सर हमारे सामने रूबरू हो जाएंगे। अगले 5 मिनट के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो भी, मुझे अगर बाद में आए तो भी आप अपने अपलाइन से या फिर जिन्होंने भी आपको बिल्कुल आज के प्रोग्राम में इनवाइट किया, उनसे संपर्क बिल्कुल बिल्कुल करके मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उनके पास मेरा नंबर होगा। बिल्कुल 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 उसको लेके भी बिल्कुल आप किसी भी कोई भी सवाल हो हेल्थ के बारे में या फिर इस कार्य बिल्कुल के VR4 के काम के बारे में, तो हम बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। बिल्कुल। तो एक बार फिर से नदीम सर आपको और सभी को दिल से धन्यवाद। तो मुझे लगता है कोई इसका सवाल नहीं, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन इतने बढ़िया दिया है, तो किसी का सवाल रहने का कोई सवाल ही नहीं आता। तो जो कुछ अभी अगर आपसे इस प्रोडक्ट के बारे में अगर इसको लेना है, इसको कंज्यूम करने के लिए, तो आपको आज इस सेशन में जिन्होंने इनवाइट किया था, जिन्होंने आपको इस सेशन में बुलाया था, उनसे आप संपर्क करें। वो आपको प्रोडक्ट लेने में सारी सहायता कर देंगे। तो आप सभी को एक अच्छी हेल्दी लाइफ रहने के लिए शुभकामनाएं। तो स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर एंड स्टे स्ट्रांग। तो आज का सेशन हम नदीम सर यहाँ समाप्त करते हैं। तो बिल्कुल। थैंक बिल्कुल। यू। गुड नाइट। तो शुभ रात्रि। फिर से अगले प्रोग्राम में थैंक हम यू। मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।